स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित भाई एंकर में। और दोस्तों आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। आप सभी को उसकी शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों आज अपन डीके गोयल साहब की बुक जर्नल में मतलब डीके बुक साहब की जो बुक डीके गोयल साहब की जो बुक है उसमें जर्नल जो अपन कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो जर्नल के रूल्स हैं वो लिख रखे हैं और आई होप आप लोगों को वो रूल्स याद होंगे। मैं यहाँ पे जर्नल के जो कॉलम्स होते हैं वो बना रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सिंपली ये लिखा हुआ है, प्रिपेयर जर्नल ऑफ मेजर्स त्रिपाठी ब्रदर्स फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो अपन आप लोगों को याद हो सबसे पहले जो अपन जर्नल बनाते हैं इसके ऊपर लिखना पड़ता है अपन लोगों को क्या, मेजर्स त्रिपाठी जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेजर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। ओके, आप लोग लिख लेंगे उसको, जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेजर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, एल एफ मतलब कि लेजर फोलियो नंबर, एंड डेबिट अमाउंट इन रुपीस। ओके, एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। तो सबसे फर्स्ट वन जो ट्रांजेक्शन में दे रखा हुआ है वो दे रखा है 2018 जनवरी 6, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 36,000। डेट में अपन पहले ईयर लिखेंगे। ईयर आप लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार आपने टॉप पे लिख दिया बस पूरे जो सॉल्यूशन है अपना क्वेश्चन का उसमें पूरा एक साथ चलेगा। जनवरी 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। अभी इस चीज में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब मैंने आपको कल जो पुराने वीडियोस जो थे उसमें बताया था कि सेल या परचेज दो तरह से होती है, या तो क्रेडिट परचेज या सेल होगी या कैश परचेज या सेल होगी। इस ट्रांजेक्शन में या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आप उसको कैसे पता करेंगे कि वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक कोई भी एंट्री जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश या सोल्ड गुड्स फॉर, यानी कि आपको एंट्री में ध्यान ही देना है कि उसमें कहीं पर भी किसी पार्टी का, चाहे वो आप परचेज कर रहे हो या चाहे सेल कर रहे हो, अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि आप सामने वाले से माल या तो उधारी में खरीद के लाए हैं या उधारी में आप उसको बेच रहे हैं। लेकिन पार्टी के नाम के साथ अगर कैश या बैंक वर्ड लगा हुआ है, कैश या बैंक से मतलब एक चेक, अगर कैश या बैंक वर्ड लगा हुआ है तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है। अपन उसको समझते जो जर्नल के रूल्स है उसके थ्रू। यहाँ पे उन्होंने बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रिसीवर कौन है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर कौन है, जिसको आपने गुड्स बेचा है। ठीक है, समझ में आया आपको। पहले डेबिट के सारे रूल्स देखेंगे अपन, फिर क्रेडिट के सारे रूल्स देखेंगे। तो रिसीवर कौन है, वो सामने वाली पार्टी जिसको आपने गुड्स बेचे हैं। अभी क्या इस एंट्री में कहीं पर भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश में? नहीं। यानी कि रिसीवर कौन है, सामने वाला, ये बात तो पक्की है, लेकिन पार्टी का नाम नहीं मालूम पड़ेगा। रियल अकाउंट में डेबिट साइड का जो रूल है व्हाट कम्स इन, उन्होंने बोला है कि आपने गुड्स बेचे हैं कैश में। आप जब गुड्स बेचोगे तो आपके पास बदले में कुछ आएगा। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न एंट्री करने के लिए या डेबिट करने के लिए इसके कंपेरेटिवली में ये है। रिसीवर तो है लेकिन रिसीवर का नाम नहीं मालूम है अपन को, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ये अपन को मालूम है कि कैश आ रहा है। यानी कि जैसे ही ये रूल अप्लाई हो रहा है आपका,
तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ अप्लाई हो रहा है, तो ये हट जाएगा। अगर आप कोई गुड्स बेचोगे तो आपको कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे? नहीं होंगे। यानी कि डेबिट साइड आपको मालूम पड़ चुकी है कि आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट। 2, गिवर कौन है? गिवर ऑब्वियसली बात है, आप खुद हो बिजनेस, लेकिन बिजनेस जो बुक होती है उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो रिसीवर की कंडीशन में हो या चाहे गिवर की कंडीशन में, उसका नाम कभी भी नहीं आता है। क्योंकि अगर अपन देखें तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो कैश में तो रिसीवर तो आप भी हो और रिसीवर वो भी है, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास कैश आ रहा है और दूसरी तरफ रिसीवर वो है जिसको आपने गुड्स बेचे हैं। तो मैंने अभी आपको जैसे बोला कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन जो होता है वो देखना है पहली चीज़, और बिजनेस की बुक में बिजनेस का खुद का नाम कभी भी नहीं आता है। तो रिसीवर अल्टीमेटली सामने वाला होगा और आपके पास कैश आ रहा है। गिवर कौन है? बिजनेस है। अपन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से यानी कि बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है, आप गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपके पास से गुड्स जाएगा, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 2, इसके बाद कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है? अपन कह सकते हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब गुड्स बेचोगे तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो आप जो भी सेल करोगे आप, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपका पर जो प्रॉफिट है वो भी इंक्लूड होगा। लेकिन जो जर्नल होता है या जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गेन एंड प्रॉफिट। ओके, आप कोई भी सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपली और सिंपली क्या करना है कि जो सेल का अमाउंट है सिर्फ वो देखना है, इसमें प्रॉफिट को अलग नहीं करना है। क्योंकि इस एंट्री में आप ध्यान दें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है 36,000 का। इसमें कहीं पर भी आपको कॉस्ट मालूम नहीं है कि कितने रुपए का खरीद के लाए थे और कितने में बेचा। आप प्रॉफिट अलग कर पाओगे क्या इसमें? नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट अलग नहीं कर पाएंगे, इस कारण से अपन क्या करेंगे, इस एंट्री को सिंपली एक फॉर्मेट में करेंगे। अपन यहाँ पे प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस उसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए अपन सिंपली मानेंगे व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट। और जब गुड्स आपके पास से जाते हैं या बिजनेस के पास से जाते हैं तो अपन सेल वर्ड को यूज करते हैं। तो 2, सेल्स अकाउंट। ओके, 36,000 नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, इसको अपन ब्लॉक कर देंगे। अब इसी में जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000 रुपीज। इस एंट्री को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस एंट्री में ये जो नेक्स्ट वाली मैं करवा रहा हूँ 8 तारीख को, इसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू हरी। और मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था इस एंट्री के समय, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ है, चाहे वो सेल की कंडीशन में हो या परचेज की, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। रीजन के साथ भी समझेंगे अपन लोगों से। और अगर उसमें पार्टी के नाम के साथ कैश या बैंक लिखा हुआ है तो वो कैश सेल्स या परचेज होती है, यानी कि आपने तुरंत पेमेंट कर दी, उधारी में नहीं है। अपन इस एंट्री को समझते हैं, गुड्स सोल्ड टू हरी 8 तारीख। ओके, जनवरी 8। रिसीवर कौन है? बिजनेस ने गुड्स बेचा है किसको? हरी को। हरी रिसीवर, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। आपके पास कुछ आ रहा है क्या? अभी देखिए इस एंट्री में कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है या चेक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, रिसीवर हरी है। कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस नहीं है, इनकी डेफिनेशन बता चुका हूँ मैं। यानी कि अल्टीमेटली सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन द रिसीवर को डेबिट करने का, और रिसीवर का नाम क्या है? हरी। मैंने आप लोगों को बताया था, या तो आप हरी अकेला डेबिट करेंगे या हरी एपोस्ट्रोफी एस का आके अकाउंट लिखेंगे। ओके, 30,000 रुपीज। 2 क्या करेंगे अपन? द गिवर कौन है? बिजनेस गिवर है। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है।
क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, ओके। कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं है इस एंट्री में, 30,000 रुपीज, ओके। नरेशन क्या लिखेंगे अपन लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, ब्लॉक करके और एंट्री ब्लॉक, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक ये अपन कोशिश करते हैं 2 एंट्री और हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं इसको भी। रिसीव कैश फ्रॉम हरी 18,000 रुपीज 14 तारीख में। देखें, आपने हरी को गुड्स बेचा है 30,000 रुपए का यहाँ पर। अभी नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम हरी 18,000 रुपीज। 30,000 में से सिर्फ 18,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो आप एंट्री भी 18,000 की करेंगे। बाकी जो 12,000 है वो ऐसा नहीं है कि वो डूब गए आपके पैसे, वो हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में बाकी के रुपए दे दे या और आगे दे दे। तो रिसीवर कौन है इस कंडीशन में? रिसीवर है बिजनेस खुद। बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, लेकिन बिजनेस की बुक में बिजनेस का नाम नहीं आता है, यानी कि ये रीजन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं कह सकते अपन। व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? हरी दे रहा है, कैश आ रहा है। इस रीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाट कम्स इन हुआ, कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस नहीं है आपको किसी भी तरह के, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू कैश किससे मिल रहा है आपको? बिजनेस को। बिजनेस को कैश मिल रहा है, वो किससे? गिवर कौन है? हरी। हरी क्रेडिट हो रहा है। आगे के रूल्स देखते हैं। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं जा रहा है सेंटर में, उल्टा कैश आ रहा था तो अपन कैश डेबिट कर चुके हैं। कोई प्रॉफिट या गेन, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अपन को प्रॉफिट या गेन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जब अपन लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल के आता है। अपन को यहाँ पर जनरल में जो एंट्रीज करनी रहती है वो डायरेक्ट अमाउंट से होती है, कितने रुपए आ रहे हैं या जा रहे हैं। अपन को प्रॉफिट को अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं होती है, लॉस को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप निकल के आएगा वो, ठीक है। तो टू गिवर कौन है? हरी। तो वही दोबारा से या तो हरीज अकाउंट लिखना है या हरी अकेला लिखना है, 18,000 रुपीज, ओके। नरेशन आ जाएगा इधर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ओके। नरेशन आप लोग सिंपली आपकी ऑन लैंग्वेज में जो भी लिखना हो आपको वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन 750 ऑन 26 जनवरी। आज की डेट आ रही है, देखिए बहुत ध्यान से, 26 जनवरी आज की डेट आ रही है। इसमें जैन 26 आपको कमीशन मिल रहा है 750 रुपये का। अभी देखिए इस एंट्री में, इस एंट्री को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ नया होने वाला है। अभी तक अपन ने जो भी एंट्रीज करी है उसमें नॉमिनल अकाउंट कहीं पर भी नहीं लिखा है, लगा है, रूल्स अप्लाई करते समय इसमें लगेगा। देखिए रिसीवर कौन है? बिजनेस रिसीवर है, ठीक है, ओके। बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? अभी देखिए इसमें लिखा है सिर्फ कमीशन। तो कमीशन नॉर्मली जो भी होता है ये माना जाता है कि वो कैश फॉर्म में आ रहा है, जब तक स्पेसिफाइड ये नहीं है कि वो चेक के थ्रू मिला है। कैश फॉर्म में कमीशन मिलता है हमेशा। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, यानी ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये नहीं होगा, ओके, क्योंकि बिजनेस की बुक में बिजनेस का खुद का नाम नहीं आएगा। कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस को? नहीं, कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस या लॉस नहीं है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू 750 रुपये, ओके। टू क्या रिसीव हो रहा है? रिसीव कमीशन। गिवर कौन है? जिसने कमीशन दिया होगा वो गिवर है, ठीक है, लेकिन उस गिवर का नाम अपन को नहीं मालूम है इस एंट्री में कहीं पर भी, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या?
कुछ भी नहीं जा रहा है, उल्टा कमीशन आ रहा था, ठीक है। और कमीशन जो आ रहा था वो कैश फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। यानी कि ये रूल का अप्लाई है, ये अप्लाई नहीं होगा। आगे देखते हैं ऑल गेन्स और प्रॉफिट। देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया था प्रॉफिट, इनकम और गेन, जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें देखिएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक तो वो इनकम जो टोटल सेल प्रोसीड होते हैं, यानी कि सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट होता है जिसमें कॉस्ट प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं, वो रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। प्रॉफिट मतलब कि सेल प्रोसीड में एक्सेस अमाउंट जो होता है कैश कॉस्ट प्राइस से एक्सेस अमाउंट जो भी होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। इसके अलावा नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं या जो रिपीटेडली बार बार नहीं होते ट्रांजेक्शन्स, वो गेन होता है। ये जो कमीशन आपको 750 रुपये मिल रहा है ये गेन है आपका, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं बोलूँगा मैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है। तो ये गेन है, और गेन या प्रॉफिट जो भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल हटा, ये रूल हटा, सिर्फ गेन या प्रॉफिट वाला रूल बच रहा है क्रेडिट साइड के लिए। तो टू कमीशन अकाउंट 750 रुपये। नरेशन में आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। आई होप आपको ये 4 एंट्रीज जो मैंने करवाई है आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपको सब्सक्राइब करें। बाकी पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।